श्री राम शर्मा रचित स्मृति संस्मरण कहानी हमें बचपन की स्मृतियों में पहुंचाकर रोमांच पैदा करती है। यहाँ लेखक ने स्पष्ट किया है कि बच्चों की क्रियाकलाप और जिज्ञासाएं उनको कितने जोखिमों तक पहुंचा सकती हैं। श्री राम शर्मा द्वारा रचित स्मृति संस्मरण उनके बचपन की एक महत्वपूर्ण घटना का स्मरण कराते हुए बच्चों के जीवन में साहस और विवेक से काम लेने की प्रेरणा भी देता है। यह घटना सन 1908 ईस्वी के भयंकर सर्दी की शाम को 3:30-4 बजे की है, जब लेखक अपने साथियों के साथ झरबेरी के बेर खा रहा था। उस समय वह 11 वर्ष का था। उसके साथ उसका 8 वर्षीय छोटा भाई भी था। तभी उसे घर से बड़े भाई का बुलावा आया तो वह डरते डरते घर गए कि कहीं चोरी से बेर तोड़कर खाने पर मार न पड़े। परंतु भाई ने उन्हें मक्खनपुर डाकखाने में डालने के लिए पत्र दिए और तेज़ी से जाकर डाल आने के लिए कहा, जिससे आज शाम की डाक से पत्र निकल जाएं। पत्रों को अपनी टोपी में रखकर और कानों को ठंड से बचाने के लिए धोती बांधकर अपना अपना डंडा लेकर दोनों भाई प्रसन्नतापूर्वक मक्खनपुर चल दिए। दोनों भाई उछलते कूदते गांव से 4 फरलांग दूर उस कुएं के पास पहुंच गए जिसमें पानी नहीं था पर एक सांप रहता था। स्कूल जाते समय वे तथा अन्य बच्चे कुएं में पत्थर फेंककर सांप की फुफकार सुनते थे। आज भी उसने कुएं के किनारे एक ढेला उठाया और उछलकर एक हाथ से टोपी उतारते हुए सांप पर ढेला फेंक मारा तो तीनों पत्र भी चक्कर काटते हुए उस कुएं में गिरने लगे, क्योंकि पत्र उसने टोपी में रखे हुए थे। इन पत्रों को पकड़ने के लिए उसने झपट्टा भी मारा, पर वे उसकी पहुंच के बाहर होने के कारण कुएं में जा गिरे। कुएं में भयंकर सांप था, वहाँ से पत्र निकालना संभव नहीं था, इसलिए दोनों ही कुएं की पीठ पर बैठकर रोने लगे। उसे माँ की याद आ रही थी और वह चाह रहा था कि माँ उसे छाती से लगा ले। उसका एक मन यह भी कह रहा था कि कुएं में गिरी हुई चिट्ठियों पर मिट्टी डाल दी जाए और घर जाकर कह दिया जाए कि चिट्ठियाँ डाल आए हैं, पर यह झूठ वह बोलना नहीं चाहता था। घर जाकर सच बोलने पर उसे पिटने का भय था। इसी दुविधा में सोचते विचारते उसने निश्चय किया कि वह कुएं में घुसकर चिट्ठियां निकालेगा। 5 धोतियां और कुछ रस्सी मिलाकर कुएं की गहराई तक जाने का प्रबंध करने के बाद धोती के एक सिरे से डंडा बांधकर कुएं में डाल दिया और दूसरे सिरे को कुएं के डेंग को बांधकर छोटे भाई को दे दिया। इसके बाद वह धोती के सहारे कुएं में घुसने लगा तो उसका भाई रोने लगा, जिसे उसने यह कहकर तसल्ली दी कि कुएं में जाते ही सांप को मारकर चिट्ठियां ले आएगा, क्योंकि इससे पहले भी वह कई सांप मार चुका था। जैसे ही वह कुएं के धरातल से 4-5 गज ऊपर तक पहुंचा तो यह देखकर भयभीत हो गया कि सांप फन फैलाए धरातल से एक हाथ ऊपर उठकर लहरा रहा था तथा रस्सी के नीचे बंधे हुए डंडे के हिलने से सांप क्रोधित और फन फैलाए खड़ा था। दोनों हाथों से धोती पकड़कर वह अपने पांव कुएं की बगल में लगाता, जिससे दीवार से कुछ मिट्टी नीचे गिर जाती, जिस पर सांप फुफकार कर मुंह मारता। वह किसी तरह अपने पैर कुएं की बगल में सटाकर कुएं के दूसरी ओर सांप से 1.5 गज की दूरी पर कुएं के धरातल पर खड़ा हो जाता है। वह डंडे से सांप को मारने की संभावना पर विचार करता, पर यह संभव नहीं था, क्योंकि डंडा घुमाने के लिए वहां जगह न थी। 2 चिट्ठियां सांप के पास पड़ी हुई थी। वह डंडे से सांप की ओर की चिट्ठियां अपनी ओर सरकाने का प्रयास करता तो जैसे ही उसका डंडा चिट्ठियों के पास पहुंचता, सांप फुफकार कर डंडे पर डंक मारता।
कुएं में फूफू और लेखक के उछलने की आवाज़ें सुनकर उसके छोटे भाई को लगा कि उसके भाई का काम तमाम हो गया और उसके मुख से चीख निकल गई। वह डटा रहा। उसने दोबारा डंडे के सहारे पत्र उठाने का प्रयास किया। इस बार सांप ने डंडे पर वार किया और डंडे से चिपक भी गया। जैसे ही लेखक ने डंडा अपनी ओर किया, सांप का पिछला भाग उसके हाथों को छू गया और डंडे को उसने एक तरफ पटक दिया। डंडे को अपनी ओर खींचने से लेखक और सांप के आसन बदल गए और उसने फौरन लिफाफे और पोस्ट कार्ड धोती के छोर में बांधे और छोटे भाई ने ऊपर खींच लिए। अब उसके सामने डंडे को सांप के सामने से उठाने की समस्या थी, क्योंकि सांप डंडे पर बैठा हुआ था। तब वह कुएं की बगल से मिट्टी लेकर दाईं ओर फेंकता, जिस पर सांप झपटता और वह डंडा लेकर 36 फुट ऊपर हाथों के बल चढ़ जाता। हालांकि इस कार्य में उसकी बाहें थक गई थी और छाती फूलकर धौंकनी के समान चल रही थी। कुछ देर ऊपर आकर वह बेहाल पड़ा रहा तथा किशनपुर के उस लड़के को जिसने उन्हें ऊपर चढ़ते हुए देखा था, अपने छोटे भाई को किसी से भी इस घटना का जिक्र करने से मना कर दिया। सन 1915 ईस्वी में जब लेखक ने मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली तो माँ को यह घटना सुनाई, जिससे अपने आंसुओं से भरे नेत्रों के साथ गोद में ऐसे बिठा लिया जैसे कोई चिड़िया अपने बच्चों को पंखों के नीचे छिपा लेती है। अपने अतीत के उन दिनों को लेखक बहुत अच्छा मानता है जब राइफल के बिना डंडे से ही वह सांप का शिकार कर लिया करता था। आइए अब स्मृति पाठ के बहुविकल्पी प्रश्न उत्तर करें। स्मृति पाठ के लेखक कौन हैं? श्री राम शर्मा, शैलेंद्र, महादेवी वर्मा, हरिवंश राय बच्चन। तो इसका सही उत्तर है श्री राम शर्मा। स्मृति पाठ किस विधा में लिखा गया है? तो इसका सही उत्तर है संस्मरण। लेखक अपने भाई के साथ क्या खा रहा था? झरबेरी के बेर, कच्चे कच्चे अमरूद, मीठे मीठे आम, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर बनता है झरबेरी के बेर। लेखक की उम्र क्या थी? 12 वर्ष, 10 वर्ष, 11 वर्ष, 4 वर्ष। तो इसका सही उत्तर है 11 वर्ष। लेखक का भाई कितने साल का था? 7, 8, 9, 5। तो इसका सही उत्तर है 8 साल का था। लेखक और उसके साथी कहाँ जा रहे थे? मक्खनपुर, रामपुर, शेरपुर, होशियारपुर। तो इसका सही उत्तर है मक्खनपुर। लेखक मक्खनपुर किस लिए जा रहा था? डाकखाने में पत्र डालने, बेर लेने, आम इकट्ठे करने, घूमने फिरने। तो इसका सही उत्तर है डाकखाने में पत्र डालने। लेखक ने पत्रों को कहाँ रखा हुआ था? बस्ते में, थैले में, टोपी में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है टोपी में। लेखक ने क्या पहना हुआ था? सूट, धोती, लंगोटी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है धोती। कुएं में कौन रहता था? सांप, नेवला, चूहा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है कुएं में सांप रहता था। बच्चे कुएं में पत्थर फेंककर क्या सुनना चाहते थे? सांप की फुफकार, नेवले की आवाज़, चूहे की चींची, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सांप की फुफकार। लेखक ने कुएं में क्या मारा? मिट्टी का ढेला, डंडा, पत्थर, उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है मिट्टी का ढेला। ढेले के साथ कुएं में क्या गिर गया? पत्र, टोपी, डंडा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है पत्र। पत्र गिरते ही दोनों भाई क्या करने लगे? खाना खाने लगे, रोने लगे, नाचने लगे, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है रोने लगे। दुख के वक्त कौन याद आता है? माँ, कहानी, कविता, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है दुख के समय माँ याद आती है। लेखक के सच बोलने पर किस बात का डर था? पिटने का, घर से निकाल देने का, खाना ना मिलने का, उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है पिटने का।
लेखक ने क्या निश्चय किया? चिट्ठियाँ वहीं छोड़ आए, कुएं में उतरकर चिट्ठियाँ लाए, अपने भाई को नीचे उतारे, इनमें से कोई नहीं। तो उसने ये निश्चय किया कि कुएं में उतरकर चिट्ठियाँ लाए। कुएं में उतरने के लिए कितनी धोतियाँ बांधी गई? 4, 5, 2, 3। तो इसका सही उत्तर है 5। क्या लेखक ने इससे पहले कभी सांप मारे थे? 2 बार, नहीं, बहुत बार, पहली बार। तो इसका सही उत्तर है लेखक ने बहुत बार सांप मारे थे। सांप किस स्थिति में था? लेटा था, फन फैलाकर लहरा रहा था, सोया था, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है फन फैलाकर लहरा रहा था। कुएं में पहुंचकर लेखक असमंजस में क्यों था? वहां पर डंडा मारने के लिए जगह ना थी, सांप गुस्से में था, कच्ची मिट्टी नीचे गिर जाती थी, उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। भाई को कब लगा कि लेखक का काम तमाम हो गया? कुएं में फूं फूं की आवाज़ आ रही थी, लेखक के उछलने की आवाज़ आ रही थी, सांप के फुफकारने की आवाज़ आ रही थी, उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। डर कर भाई के मुंह से क्या निकल गया? गाना, चीख, कविता, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है चीख। दोबारा लेखक के पत्र उठाने के प्रयास में क्या हुआ? सांप ने फुफकारा, डंडे पर वार किया, डंडे से चिपक गया, उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। लेखक ने लिफाफे और पोस्ट कार्ड कहाँ बांध दिए? धोती के छोर पर, टोपी में रख लिए, कुर्ते में टांग लिए, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है धोती के छोर पर। लेखक को कितने फुट ऊपर चढ़ना था? 23, 36, 9, 20। तो इसका सही उत्तर है 36। लेखक ने यह घटना अपनी माँ को कब सुनाई? 1915 ईस्वी में, 1930 ईस्वी में, 1945 ईस्वी में, 1980 ईस्वी में। तो इसका सही उत्तर है 1915 ईस्वी में। तब लेखक ने कौन सी परीक्षा उत्तीर्ण कर ली थी? मैट्रिक, BA, MA, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है मैट्रिक। माँ ने लेखक को अपने पास किस प्रकार बैठाया? जैसे बिल्ली अपने बच्चों को अपने पास बैठाती है, जैसे चिड़िया अपने बच्चों को पंखों के नीचे छिपाती है, जैसे गिलहरी अपने बच्चों को, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है जैसे चिड़िया अपने बच्चों को पंखों के नीचे छिपाती है। उन दिनों सांप का शिकार किससे करते थे? राइफल से, डंडे से, मशीन गन से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है डंडे से। बिजली सा गिरना का क्या अर्थ है? मुसीबत आना, बिजली चमकना, बिजली कौंधना, कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है मुसीबत आना। मृग शावक का क्या अर्थ है? शेर का बच्चा, हिरन का बच्चा, बकरी का बच्चा, कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है हिरन का बच्चा। पीठ दिखाना से क्या अर्थ है? विजय करना, मैदान छोड़कर भाग जाना, उल्टा भागना, कोई नहीं। पीठ दिखाना का सही अर्थ है मैदान छोड़कर भाग जाना। आकाश कुसुम का क्या अर्थ है? काल्पनिक पुष्प, कठिन कार्य, मुश्किल काम, उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। इस पाठ में लेखक का क्या दिखाया गया है? साहस, कायरता, नादानी, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें लेखक का साहस दिखाया गया है।